वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत दिन के बाद मैं आपके पास आया हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था। आज मैं फ्री हूँ और आपके साथ आपका जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूँ। बहुत स्टूडेंट ने फ़ोन किया, सर जो डीजल मैकेनिक का जो क्वेश्चन आया है बहुत हार्ड आया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, हम लोग कुछ कर नहीं पाया। तीनों शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मॉडरेट शिफ्ट में और नून शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन था, और इवनिंग शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन था। सर जो लोगों ने 70-80 क्वेश्चन किया वो लोगों का हो जाएगा, जो क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन किया वो लोग का नहीं होगा। सर ऐसे कैसा है? तो ये कैसा करके वो ओएनजीसी और टीसीएस एग्जाम कैसे सिलेक्शन करेगा, ये सारे चीज के बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए आपके पास आया हूँ। आज थोड़ा मैं वेल्डर का थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने के बाद वेल्डर के ऊपर जाएंगे, वेल्डर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग को फिटर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद आज हम आपका बहुत सारे प्रॉब्लम और जो क्यूरी दिमाग में था वो सारे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख का व 10 अगस्त को डीजल मैकेनिक का एग्जाम टीसीएस ने लिया। तीनों शिफ्ट में लिया, मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट है। तो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग शिफ्ट ए है, मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट ए है, नून शिफ्ट, लेट मॉर्निंग शिफ्ट ए है, नून शिफ्ट बी है और आफ्टरनून शिफ्ट सी है। ठीक है, तो ए शिफ्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन आया। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इजी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इजी है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है और इसमें थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आया, ना थोड़ा डिफिकल्ट है ना थोड़ा इजी है, तो ये क्वेश्चन आया। तो ए वाला सीट में है वो लोग बहुत खुश है। क्यों खुश है? अरे सर आपने जो पढ़ाया वो सब कुछ आ गया, मैंने 70-80 ठीक करके आया, मेरा हाई स्कोर 80-90 आ रहा है, तो मैं तो सिलेक्शन हो जाऊंगा। बी वाला सीट में थोड़ा अरे सर 50-60 क्वेश्चन तो आया और बाकी तो कौन सा सिलेबस में डाला हमको पता नहीं चल रहा है, डीपली पूछा, क्या पूछ रहा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पूछा। हम तो सारा किताब पढ़ के गए थे लेकिन हमारा इतना 50-60 में आया और बाकी हम लोग कर नहीं पाया। सी सीट में वो लोग रोने लगे, सर आपने क्या पढ़ाया सर, कुछ नहीं आया, ना आपका मटेरियल में आया, ना आपने जो पढ़ाया कुछ नहीं आया, डीपली इतना क्वेश्चन पूछ लिया, हम तो 30-40 मार्क्स से कम ज़्यादा नहीं कर पाए। तो वो लोग बहुत दुखी है। और शिफ्ट वाला जो आफ्टरनून शिफ्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ए वाला शिफ्ट इजी है, बी वाला शिफ्ट है बहुत डिफिकल्ट है, सी वाला शिफ्ट मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। ऐसे क्वेश्चन आया। सपोज ए वाला शिफ्ट का एक बंदा सपोज 80 मार्क लेके आया, 80 कटा मार्क है, टोटल मार्क कितना है 80। ये वेरी इजी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन पूछ रहा, टक 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 आंसर करके, यार सर मैं खुश हूँ, मैं तो 80-90 आ जाएगा सर, 90 से 80 मेरे टिक करके आया, 20 से 10-15 आ गया सर, मेरा तो 90-92 आएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। कौन सा शिफ्ट का? शिफ्ट ए वाला का। शिफ्ट बी का क्या? बहुत डिफिकल्ट है, इसका कट ऑफ मार्क कितना है? सपोज हाईएस्ट जो टॉपर है सपोज 50 से, ठीक है, हाईएस्ट है 50 से। और मॉडरेट शिफ्ट वाला ये भी बहुत थोड़ा ना दुखी ज्यादा है ना सुखी ज्यादा है, ना दुखी है ना सुखी है, तो ये मॉडरेट है। तो उसका सपोज कट ऑफ मार्क गया सपोज 55, मान लो 55 यदि कट ऑफ मार्क। कट ऑफ मार्क मतलब क्या है? वो शिफ्ट सी में जितना क्वेश्चन है, चाहे गुजरात हो कि चाहे मुंबई हो कि चाहे आसाम हो, मॉर्निंग ए शिफ्ट में जितना क्वेश्चन है, जितना स्टूडेंट है, सारे लेके इजी है। बी शिफ्ट में दोपहर शिफ्ट में, नून शिफ्ट में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सारा ऑल ओवर गुजरात है, ऑल ओवर मुंबई है, ऑल ओवर इंडिया में जो शिफ्ट जितना शिफ्ट बी का है सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? इवनिंग शिफ्ट वाला में क्या है? शिफ्ट सी में मॉडरेट क्वेश्चन है, ना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा इजी है, मॉडरेट है। और तो ये क्या करेंगे हम लोग करके क्या, तो वो तो ए सीट वाला बोले बहुत खुश है मैं तो हो जाऊंगा, बी वाला सीट को यार मेरा तो नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होता मालिक। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जहां पे ये शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल गेट एग्जाम, केट एग्जाम, जेटीओ एग्जाम, ये सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एप्लीकेबल होता है। सपोज ए सीट वाले में इजी क्वेश्चन आ गया तो बी वाला सीट में क्या करेगा, उसका नसीब खराब है क्या? हमने आपको बोला था इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने के लिए, तो हम क्यों नहीं आएंगे? तो आप हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में क्यों नहीं डाला, आप इवनिंग शिफ्ट में क्यों डाला है? हमने क्या गलती किया भाई, हमने क्या बुरा किया है, हमारा नसीब क्यों खराब है भाई? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए दैट द टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। ओएनजीसी ने पार्टिकुलर लिख के दिया होगा जो आप नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एप्लीकेबल करना, आप जितना शिफ्ट में करना है, लेकिन हमको नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्यों? सपोज एक ही एग्जाम होता तो आपको नॉर्मलाइजेशन टेक्निक करने का जरूरत नहीं है। एक ही शिफ्ट होता, एक ही क्वेश्चन पेपर होता, सारे कैंडिडेट एक ही चांस में दे देते, तो आपको कोई नॉर्मलाइजेशन टेक्निक करने का जरूरत नहीं होता। लेकिन 3 शिफ्ट होगा कि 4 शिफ्ट होगा कि 5 शिफ्ट होगा कि 2 शिफ्ट होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन टेक्निक करने का जरूरत है। क्यों? आपने ए सीट में जो क्वेश्चन डाला बी सीट में तो वही क्वेश्चन नहीं डाला, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, इजी क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एप्लीकेबल करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे? सपोज इसका जो टॉपर है, शिफ्ट में जो टॉपर है वो शिफ्ट ए वाला देखेंगे, वो शिफ्ट में कौन टॉपर है। सपोज जो टॉपर ए होगा इसको काउंट करेंगे 100%, इसको काउंट करेंगे 100%, ठीक है, दिस इज काउंट एज 100%। सिमिलरली बी शिफ्ट में जो बंदा है उसको काउंटिंग करेंगे, बी शिफ्ट कितना 50 है, इसको भी करेंगे, दिस इज 100%। जो टॉपर है देखेंगे शिफ्ट बी में हाईएस्ट मार्क कितना है, 50 मार्क है, तो वो काउंट आज 100%। जैसे हमने गेट एग्जाम में हम लोग नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये क्या है 55 है, ये कितना होगा 100%, दिस इज आल्सो कॉल्ड 100%। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड योर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे नहीं जब 20 वाला का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बंदा रह जाएगा, जो ए वाला क्वेश्चन है वो निकल जाएगा, नहीं, तो इसको समान अनुपात में, रेशियो प्रोपोर्शन ऑल सेम प्रोपोर्शन में उसको काउंट करना पड़ेगा। बंदा हाँ ये अस्मित पटेल भाई ठीक है, ये लोकुन भाई ठीक है ना, ये हमारा स्वामीनारायण भाई ठीक है, ये हमारा पटला भाई ठीक है, हाँ अरे स्वामीनारायण वाला ये भाई बहुत डिफिकल्ट में है यार, बहुत इसका इवनिंग से बीच वाला सीट में है यार, बहुत मन दुख किया है, तो नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। जो तो मतलब क्या ये सीट में जो है सारे बंदे सिलेक्शन हो जाएंगे और बी और सीट में क्या है सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं। तो क्या ए सीट में 80 मार्क इज इक्वल टू 100%, इसका जो टॉपर है इक्वल 100%। ये तीनों में क्या करेंगे, तीनों में इक्वल प्रोपोर्शन में काउंट होगा, कौन बंदे सही है कौन बंदे गलत है, किसका मार्कर ठीक है किसका गलत है, उसके बाद आपको लिस्ट बनेगा। दैट दी लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन लिस्ट। नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर, सबके साथ सबके विकास, चला सबके साथ सबके विकास भाई, सबको बराबर में देखा जाएगा। कोई वो 80 मार्क का टॉपर हो गया तो आप 30 मार्क लेके आ रहे हो, थोड़ी है, वो क्वेश्चन इजी था तुम 80 मार्क लेके आए, वो क्वेश्चन मेरे को दे दो मैं भी 80 मार्क लेके आता, तो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया। तो 30 मार्क, ये 50 मार्क इज इक्वल 100%, ये 80 मार्क इक्वल 100% और ये 55 मार्क्स इक्वल 100%, ऐसे करके आपको लिस्ट बनेगा। समझ में आया? तो इसलिए मायूस होने का कोई जरूरत नहीं है। दैट द टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा उतना क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? 80 मार्क जो मार्क लेकर आए, 80 का टॉपर आप 50 मार्क को लेकर आए, वही टॉपर के साथ समान 80%, 80 इक्वल टू 50 इक्वल टू 55, दिस आल्सो कॉल्ड योर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। इसलिए कोई मायूस होने की जरूरत है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है, नंबर 1। और क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे सर कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन, वो भी ये गलत है। वो भी क्या है, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा है, कोई प्रैक्टिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आप सब रट्टा मार के जाओगे, हमने कुछ मटेरियल दे दिया, बोला ये सारे मटेरियल को रट्टा मार के आना, भाई तुम लोग ने रट्टा मार के चले गए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट भी हो सकता है यार, वो क्वेश्चन पूछ लिया तुम घबराओगे, है ना। तो क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन एनालिसिस किया, वो जो क्वेश्चन हमने आपको दिया, ये क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ना है। क्वेश्चन को एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन बनता है,
तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया? कोई भी एकेडमी आपको नहीं कर सकता। समझे? हम आपको डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकते हैं, पिछले ऐसे करना है, ऐसे करने का जरूरत है। ठीक है, हमने जितना टीसीएस का क्वेश्चन टीसीएस का अनुसार हमने सॉल्व किया, बाकी सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछा? सेंसस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। पिछला साल का जो पैटर्न था थोड़ा मॉडिफाई करके करा। पिछला साल में क्या 5 क्वेश्चन इंग्लिश था, इस बार भी वही 5 क्वेश्चन इंग्लिश से। क्या दो क्वेश्चन पैसेज था, इस बार भी 2 क्वेश्चन पैसेज है। पिछला साल क्या एक एनाटॉमी, एक सिनोनॉमी, एक एरर, 3 क्वेश्चन था। इसमें क्या है, ना एनाटॉमी पूछता है, ना सिनोनिम पूछता है, और स्पेलिंग द एरर पूछता है, स्पेलिंग द एरर पूछता है। 3 क्वेश्चन स्पेलिंग द एरर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न है। वह सब कैलकुलेशन में पिछला साल कितना था, 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा था, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछला साल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना क्वेश्चन था, 10 से 15 क्वेश्चन था, इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछला साल क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट से कॉमन सिलेबस और टेक्निकल मर्ज करके पूछा था, इस बार प्योर टेक्निकल में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपका जो सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जो पैटर्न था वही है, आपका क्वेश्चन बैलेंस सेम है, लेकिन थोड़ा डीपली जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, थ्योरी थोड़ा पढ़ना जरूरी है। रट्टा मार के क्वेश्चन रट्टा मार के जाओगे तो नहीं होगा। रट्टा के साथ क्वेश्चन सोच समझ के रट्टा मारना आपको जरूरी है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर डीजल मैकेनिक क्वेश्चन। पिछला जो क्वेश्चन हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे आपको तैयारी करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंस किसको देना है, वेरी इंपॉर्टेंट देना है आपको टेक्निकल सब्जेक्ट को, नंबर 1। नंबर 2 किसको देना है, कॉमन सिलेबस को देना है। नंबर 3 कितना देना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन देना है। नंबर 4 किसको देना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को देना है। नंबर 5 क्या है, जीके देना है। जीके आपको जीके मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। आपका टेक्निकल मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चन करना पड़ेगा। कट ऑफ मार्क कितना जाएगा, 80 पास सही जाएगा। इस बार कट ऑफ मार्क 80 85 80 50 जाएगा, नॉट मोर देन दैट। मैं गुजरात सेक्टर का बात बोल रहा हूँ। गुजरात सेक्टर में 75 से 80 जो कट ऑफ मार्क जाएगा। आज पर ये ट्रेंड चलता रहेगा। सपोज इजी क्वेश्चन कर दिया तो कट ऑफ मार्क ज्यादा जाएगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन किया तो कट ऑफ मार्क इतना तक जाएगा, 75 80 के आसपास जाएगा, 75 तक जाएगा, नॉट मोर देन दैट। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो 70 75 तक जाएगा, नॉट मोर देन दैट। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन होगा तो 85 प्लस जाएगा। तो ये सिनारियो रहेगा, तो इसलिए आपको तैयारी करना है। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वेल्डर का क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द वेल्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वेल्डर का। वेल्डर में 60 क्वेश्चन हमने पिकअप किया है। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट सोच समझ के किया है, और ये मत समझना जो ये सारे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। दिस ऑल आर द क्वेश्चन फ्रॉम द डिप्लोमा का वेल्डिंग, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वही पार्ट है, और वेल्डिंग के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा बराबर करके जाना, एक बार देख लेना। फैब्रिकेशन एडाबिलिटी यूज टू डिटरमाइन, फैब्रिकेशन जो एडाबिलिटी होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट, सस्पेंसिबिलिटी ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट फॉर द क्रैकिंग, ये सब करते हैं। तो ये किसके लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, क्वेश्चन 1 का आंसर बी। ठीक है, दिस इज आल्सो का सस्पेंसिबिलिटी ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट फॉर द क्रैकिंग। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, ये कौन सा फ्यूजन का वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट द हैपन नॉट द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज आल्सो क्लियर, 2 का सी, दिस इज आल्सो क्लियर। ब्रेजिंग is not a fusion welding process. Similarly, question number 3 arc blow is more common for the dish welding with bare electrodes. This is the arc blow. Question number 4 pinch effect. Question number 4 pinch effect is welding is result of pinch effect किसके लिए, pinch effect only for the electromagnetic force के लिए। This is called the welding is result of the electromagnetic forces. This is also called pinch effect. Question number 5 in manually arc welding, the equipment should not dropping characteristics in order to maintain. Question number 5 कौन सा द करंट कांस्टेंट व्हेन द आर्क लेंथ चेंजेस, उसके लिए आपको कोई सुटेबल ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इन आर्क वेल्डिंग
DC reverse polarity is used to bear a greater advantage in this is also called edge welding. edge welding आपको ज्यादा advantage मिलेगा. Which of the following are the major characteristics of the sharp merger arc welding? sharp merger arc welding का greater advantage क्या है? मेजर क्वेश्चन नंबर 7 दिस हाई वेल्डिंग स्पीड है और दिस लो पेनिट्रेशन दिस ग्रेट एडवांटेज. क्वेश्चन नंबर 8 इन MIG वेल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? MIG welding is high current. A metal is transferred into the form of the which of the following is a fine spray of the metal. क्वेश्चन नंबर 8. ऐसे क्वेश्चन को आप बराबर से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना. द मैक्सिमम हीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग. मैक्सिमम हीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? इन मैक्सिमम हीट रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एट द इंटरफेस बिटवीन द टू प्लेट बिंग जॉइन. जब जॉइन करेंगे उस टाइम दे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है. क्वेश्चन नंबर 10 इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 10 बिटवीन आज टू टचिंग प्लेट है ना. सेपरेट बिटवीन द टू टचिंग प्लेट, दो टचिंग प्लेट के बीच में. तो टूल मटेरियल आर नॉट सुटेबल फॉर द रेजिस्टेंस वेल्डिंग. कौन सा टूल मटेरियल सुटेबल नहीं है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए? क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इन ऑक्सी एसिडिक गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबक्शन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट ऑफ द एसिड इज दिस आल्सो कॉल्ड 2.5 है ना. इन गैस वेल्डिंग द माइल्ड स्टील यूजिंग ऑक्सी एसिडिक फ्लेम the total amount the oxygen acid consumed was 10 लीटर. 10 लीटर में the oxygen consumption कितना होता है? the oxygen consumption होगा 25 लीटर होगा. ठीक है. in oxygen gas welding temperature the inner core of the neutral flame का inner core कितना होता है? neutral flame का inner core 3200 डिग्री सेंटीग्रेड. न्यूट्रल फ्लेम का inner core 3200 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. ये छोटा मोटा चीज, इसको करेक्शन करके बढ़िया से नोट बना के इसको रेडी करके आपको पढ़ना है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डीपली क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वेल्डर वाले के लिए. तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको डीपली जाके थोड़ा करेक्शन करके डीपली जाके हम लोग गलत भी हो सकते, ठीक भी हो सकते, लेकिन उसको आपको जाके बढ़िया से करेक्शन करके बढ़िया जो हम लोग दे रहे हैं वो भी करेक्शन है, करेक्ट है, आंसर है, लेकिन उसमें क्या कुछ गलत हो जाता है, कुछ वजह से गलत हो जाता है. तो आप ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से टिक मार करके आराम से जाके आपको तैयारी करके और एग्जाम के लिए तैयारी करना है. ऑक्सी एसिटिल रिड्यूसिंग फ्रेम इज यूज व्हाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग. ऑक्सी एसिटिल रिड्यूसिंग फ्रेम है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? दिस इज आल्सो को ग्रे कास्ट आयरन के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. द मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग. मेटल वेल्डिंग मेटल पाउडर कौन सा यूज करते हैं? मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग स्टील इज एल्यूमिनियम. तो ऐसे करके हमने 50 की 60 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है. ये 50-60 क्वेश्चन आप जाके उसमें हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. तो दिस इज ऑल आर दी कपर्स. फॉर एग्जांपल कपर इज ए क्वेश्चन नंबर 27. कपर इज इजीली स्पॉट वेल्डेड, वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पॉट वेल्डेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट वेल्डेड. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्वेश्चन नंबर 29 को प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज मल्टी स्पेट वेल्डिंग प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 29 ए इज ए मल्टी स्पेट वेल्डिंग प्रोसेस इज ए प्रोजेक्शन वेल्डिंग. ऐसे क्वेश्चन को आप जाके और डाउनलोड करके आपके पास रख के प्रिंट आउट निकाल के आप आराम से पढ़ सकते हो. दिस ऑल ऑफ यू, ये आपके लिए है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 38 क्या पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 38 वेल्ड स्प्लाटर है. वेल्ड स्प्लाटर है क्या? क्वेश्चन नंबर 38 इट इज सी दिस वेल्डिंग डिफेक्ट, इसको बोलते हैं वेल्ड स्प्लाटर. तो ऐसे सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही आंसर करना. जो जितना हमने क्वेश्चन आपको पढ़ी किया है, जो 60 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 वेल्डर का जो क्वेश्चन है हम लोग को डिस्कस से पहले आपको दे देंगे. ये सारे क्वेश्चन को आपको जाके बढ़िया से देख के प्रिंट आउट निकाल के आप तैयारी करना, आपको तैयारी करना जरूरत है माय डियर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आपका 27 तारीख को जो एग्जाम है, आपका जो वेल्डर का एग्जाम है, आप बढ़िया से तैयारी करना. तैयारी कैसे करना है मैं आपको बता दिया. तैयारी करने के लिए दो पहलू है. पहले आपको क्या करना है? जीएस पार्ट को आपको करना है. उसके बाद क्या है? टेक्निकल पार्ट को आपको करना है. टेक्निकल का 2 पार्ट है, कॉमन सिलेबस एंड सेकंड इज आल्सो को टेक्निकल सब्जेक्ट. टेक्निकल सब्जेक्ट को आपको थोड़ा डीपली आप थ्योरी पार्ट आप कवर करना, थोड़ा डीपली थ्योरी पार्ट को कवर करना. उसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करते जाना.
एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है, आपको थोड़ा जीएस पर कवर करना। जीएस पार्ट में क्या क्या कवर करोगे, इंग्लिश कवर करना, और जीएस का जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। यूनिट 3 में क्या, यूनिट 3 में अभी तक और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्वेश्चन पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन भी आया है, वो भी देख लेना। परसेंटेज भी क्वेश्चन आया है, वो भी देख लेना। ये सारे चीज जो जो नहीं है वो क्वेश्चन ही पूछते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का वो आउट ऑफ, ये मत बोलना ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का बियॉन्ड आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, और आउट ऑफ सिलेबस से नहीं गया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। इसमें आपको टेंशन होने का जरूरत नहीं। सपोज टीसीएस ने एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस डाला है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, उसमें टेंशन नहीं लेने का। तो आपको क्या करना है, आपको ना जीएस का जो 5 यूनिट है, यूनिट 1 क्या, इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक। यूनिट 2 में क्या है, सीरीज टेस्ट, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, और फोर्थ क्या, एनालॉजी, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा है, वो आपको श्योर शॉर्ट मार्क है। यूनिट नंबर 3 में क्या है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, रैंक, वेन डायग्राम और नंबर पजल। वेन डायग्राम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, और लॉजिकल नंबर पजल भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, वो आपको इंपॉर्टेंट देना। देन हम चलते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट एजुम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। यूनिट 5 लास्ट 5, दिस इज आल्सो क्लियर, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसलिए ये सारे को आपको ज़्यादा ध्यान से करना है, और 20 से आपको 10 से 12 क्वेश्चन, आपको 10 से 12 मार्क आपको लेके आना है। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो मिनिमम आपको फोकस रहेगा 70 से 75 बाद 70-75। डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो 70-75 आपको कट ऑफ मार्क जाएगा। इजी क्वेश्चन आएगा तो 80-85 तक जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपको तैयारी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।